बिलावल भुट्टो जरदारी के खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी दौरे, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर तीरों से ताक ताक कर निशाने। नवाज शरीफ को माजी की सियासत करने और पुरानी सोच रखने का ताना दे दिया, खुद को नई सोच का नुमाइंदा करार दिया। मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग का नाम दिया, साथ ही खबरदार कर दिया कि अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुआ तो भुगतना आवाम को पड़ेगा। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक जमात इलेक्शन जीतने वालों को ढूंढ रही है। महंगाई लीग में जाने वाले सियासतदान भी सुन लें, अगर वहां गए तो अपनी सीट से भी हाथ धो बैठेंगे। पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। विफाक, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वजारत दिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की इस्तदा। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त। विफाक का बेंच पर भी एतराज। अपील में कहा कि बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं बना। 5 रुकनी बेंच का कयाम कानून के मुताबिक न होने से फैसला भी गैर मौसर है। 9 मई के वाकयात में कैद तमाम अफराद का मिलिट्री ट्रायल नहीं चाहते। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन अफराद का होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात लगाई हैं। फौजी अदालतें 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद के लिए खुसूसी तौर पर कायम नहीं की गईं। फौजी अदालतें उन अफराद का ट्रायल करेंगी जो फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने में मुलविस थे। वजारत दिफा की अपील में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समात थीं। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। डॉक्टर जरका तैमूर सोरवर्दी, क्वेश्चन प्लीज। नहीं हो सकता सर। डॉक्टर जरका तैमूर। सर नहीं हो सकता सर, कैसे हो सकता है सर? ज्यादती हुई। अच्छा सर, मैं क्या जी बात? जरूर सर बात ये है, देखिए जो रेजोल्यूशन पास। क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये डेफर नहीं हो रहे हैं सर। इस तरह बात इस तरह कैसे होगी? आप लोग सारे बात करना चाहते हैं तो आप बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? सर एक आदमी को दे दे। अच्छा मुझे एक मौका दे दे। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। अच्छा, एक आदमी को। सादिया, इसका इज्जत रखें प्लीज, तशरीफ रखें। ऐसे बात कैसे करेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे। फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में एहतजाज और नारे। अरकान ने वक्फा सवालात न चलने दिया। सादिया अब्बासी ने कहा सेनेट से मंजूर करारदाद पर बात किए जाने तक ऐवान नहीं चलने देंगे। जरका सोरवर्दी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का भी मंजूर करारदाद पर बात करने पर इसरार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि इस लहजे में बात नहीं हो सकती, ऐवान की इज्जत करें, नशस्त पर बैठें। अरकान को हिदायत के बावजूद एहतजाज जारी रखने पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। गुज़श्ता इजलास में सादिया अब्बासी ने करारदाद को जमहूरियत पर शबखून मारने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा था कि करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर और 92 गैर हाजिर थे। न मास्क की पाबंदी, न धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब में स्मॉग आज भी कम न हो सकी। फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्तान ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की आलूदा फ़ज़ा में अमराज बढ़ने लगे। शहरियों का गैर संजीदा रवैया। लाहौर में मास्क पहनने वालों की तादाद इंतहाई कम। स्मॉग की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम कारगर ना हो सके। कल लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग की रोकथाम के लिए इक़दाम न करने वाले अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने स्मॉग की रोकथाम के लिए कुछ सिफारिशात को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि जिम तो कोरोना के दौरान बंद हुए थे,
स्मॉग से मुताल्लिक जितना किरदार फैक्ट्रीज का है उतना ही मुताल्लिका इदारों के अफसरान का भी है। डिप्टी कमिश्नर स्मॉग से मुताल्लिक आगाही वॉक करके कहते हैं कि अपना किरदार अदा कर दिया। घरों में गाड़ियाँ धोने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ यकीनी बनाएं। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियाँ धोने वालों की तस्वीर ही बनाकर भेज दें। यूके में आज भी जजेस साइकिल्स पर आते हैं। साइकिलिंग को फरोग दें। लाहौर ये 5 माह बाद आपको साइकिल्स पर नजर आएंगे। मजीद समात 22 नवंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उलमाए कराम व मशाइख की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। बगैर किसी मजहबी, सूबाई या किसी और इम्तियाज के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। उलमाए कराम व मशाइख ने मुतफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मजम्मत की। ये हादसा नहीं, मेरे ख़ानदान की टारगेट किलिंग की गई। डिफेंस लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक 6 अफराद के ख़ानदान के सरबराह वाक़े की तफसीलात बताते हुए रो पड़े। रफ़ाकत अली ने कहा कि मुलजिम ने घर की ख़वातीन से बदतमीज़ी की, गाड़ी में हाथ डालकर दुपट्टा खींचने की कोशिश की। मना करने पर तकरार के बाद गाड़ी से पीछा करके टक्कर मारी। रफ़ाकत अली ने कहा कि अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो इससे मुतमईन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नोटिस लिए जाने के बाद FIR में कत्ल अमद के साथ दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम अफनान ने तकरार के बाद अपनी कार 160 की स्पीड से दौड़ाकर हसनैन और अहले खाना की गाड़ी को टक्कर मारी। लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए, बिला तफरीक क्रैकडाउन किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में मुलजिम की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की समात में कहा कि ट्रैफिक वार्डन किसी को रोकता है तो वो कह देता है कि मैं वकील हूँ, जज का बेटा हूँ, SSP का अजीज़ हूँ। बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करें। अदालत ने CTO लाहौर से सवाल किया कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्या इक़दाम कर रहे हैं। जो लोग कमसिन बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं। इस वाक़े के बाद ही बता दें कि क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं। CTO लाहौर ने बताया कि इस वाक़े के बाद बगैर लाइसेंस वाली गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ 999 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों और बाइक चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। IG पुलिस, CCPO लाहौर और तमाम RPOs को हिदायत जारी। चेयरमैन PTI और उनकी बीवी बुशा बीबी के मुकदमात की अडियाला जेल में समात। चेयरमैन PTI के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस और बुशरा बीबी की तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में जमानत की दरखास्तों पर समात हुई। एहतसाब अदालत ने नैब को चेयरमैन PTI से जेल में मजीद तफ्तीश की इजाज़त दे दी। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तोसी। अदालती अहकामात के बाद नैब की 3 रुकनी टीम की जेल में चेयरमैन PTI से 2.5 घंटे तक तफ्तीश। नैब टीम ने अदालती अहकामात पर 15 नवंबर को जेल में तफ्तीश का आगाज किया था। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा का कहना है कि जेल ट्रायल नहीं होता। अगर नवाज शरीफ को बादशाह सलामत बनाना और चेयरमैन PTI को निकालना है तो फिर जो स्क्रिप्ट है उस पर काम होता रहेगा, लेकिन उन्हें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। समाअत के बाद गुफ्तगू में लतीफ़ खोसा ने बताया कि PTI चेयरमैन ने अदालत में कहा कि उन पर झूठा मुकदमा बनाकर लोगों के एतमाद को ठेस पहुँचाई गई। उन्होंने या उनके ख़ानदान ने किसी जगह कोई फ़ायदा नहीं लिया। लोग उन पर एतमाद करते हैं। ट्रस्ट लोगों को फ़ायदा देने के लिए खोला गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पॉलिसी पाकिस्तान की मुआशी तबाही और बर्बादी का सबब बनी। ATT सामान अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान भर में फरोख्त होता रहा। कस्टम्स हुकाम की रिपोर्ट में पाकिस्तान के रास्ते अफगान ट्रांजिट ट्रेड कई गुना ज्यादा होने का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में ब्लैक टी की खपत ही नहीं, उसके बावजूद गुज़िश्ता माली साल $89 मिलियन की चाय इम्पोर्ट हुई।
रवा माली साल पाकिस्तान $83 मिलियन का फैब्रिक और $12 मिलियन के टायर इंपोर्ट कर सका, जबकि सिर्फ अफगानिस्तान के लिए चंद माह में $440 मिलियन का फैब्रिक और $92 मिलियन के टायर इंपोर्ट कर लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि दर हकीकत अफगान इंपोर्ट स्मगल होकर पाकिस्तान में ही फरोख्त होती रही, कंटेनर्स पाकिस्तान में ही खुलते रहे। ATT की वजह से पाकिस्तान को गैर मामूली माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का फैसला अटल है, उन्हें वापस जाना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का दो टोक ऐलान, कहा कि अफगान सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। पंजाब और KP में बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। ADB के मुताबिक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क को वुसअत दी जाएगी, जिससे नेशनल ग्रिड की तरसीली सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान, PSX 100 इंडेक्स में 333 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 57,063 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 88 पैसे की कमी, एक अमरीकी डॉलर $286.50 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर $288.25 का हो गया। आज MQM की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है, और जो दर्द धक्के खाकर भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह गुजार सकूं। कुछ दिन पहले वो मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने 5 अरब रुपए लंदन में दे के बल्दियाती इलेक्शन में पता नहीं किसी से बाइकाट कराया था। 5 अरब रुपए हो, खुदा का खौफ करो भाई। इसके 5% तुम्हें देते तो तुम बाइकाट पे चले जाते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने MQM को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा और इत्तेहाद का भिखारी करार दे दिया। सईद गनी ने कहा कि MQM कब की फारिग हो चुकी, इसीलिए गैर मरई कुव्वतों का सहारा तलाश कर रही है। MQM नून लीग के साथ बानी MQM की भी मिन्नतें कर रही है कि वो इलेक्शन का बॉयकॉट ना करें, ताकि उनकी कुछ इज्जत रह जाए। सईद गनी से किसी टाइम भी पूछ लीजिएगा कि क्या वो ये ऐलान करेंगे कि अब वो MQM के दरवाजे पर कभी सपोर्ट मांगने नहीं जाएंगे। ये MQM के मरकज हैदराबाद के दौरे करते रहे, इस्लामाबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे फेडरल मिनिस्टर से मिन्नतें तरले करते रहे कि भाई PTI की हुकूमत हम आपके बगैर खत्म नहीं कर सकते। MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने सईद गनी को जवाब दिया, कहा MQM इतनी ही बुरी है तो पीपल्स पार्टी खालिद मकबूल सिद्दीकी की मिन्नतें क्यों कर रही थी। हिम्मत है तो ऐलान कर दें कि आइंदा MQM के पास हिमायत मांगने नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी 10 अगस्त तक MQM के साथ हुकूमत में बैठी थी। मार्च 2022 में इसी पीपल्स पार्टी ने MQM से 28 नकाती मुआहदा किया था। इसराइल का मगरबी किनारे के शहर जनीन में इब्न सीना अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। अस्पताल का घेराव, तिब्बी अमले की गिरफ्तारी की भी इत्तलात। बिजली, फोन और इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल। ड्रोन हमले और फायरिंग से कम से कम 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का गजा में अल-शिफा अस्पताल का घेराव जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह कर दिया। अस्पताल में रखी गई कई लाशें भी निकाल दी। इसराइल के रात भर गजा पर हमले, जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में 11 और खान यूनिस में कमसिन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विस बंद होने से गजा का बैरूनी दुनिया से राबता भी मुनक़ता। अमवात और ज़ख्मियों की असल मजमूई तादाद वाज़े न हो सकी। इसराइल ने इस जुमे को भी फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ना अदा करने दी। नमाजियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज पढ़ी। इसराइली यरगमालियों की रिहाई हुई तो आर्जी जंगबंदी करेंगे। गाजा के साहिली इलाके पर कब्जा नहीं करना चाहते। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। गाजा जंग में शहरियों का जानी नुकसान कम करने में नाकामी का एतराफ़। दावा किया कि अल-शिफा अस्पताल को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने
और यरगमालियों के रखने के ठोस शवाहिद हैं। इसराइली फौजियों के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा अल-शिफा अस्पताल से निकल गए। हमास से निपटने के लिए दोबारा कोई नाकाम हिकमत अमली नहीं अपनाई जाएगी। इसराइली मरकजी बैंक के मुताबिक जंग के सबब इसराइली मईशत को यौमिया 26 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इसराइली करेंसी 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ चुकी है। वर्क फोर्स में भी 20% कमी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की पुलित्जर इनाम याफ्ता पोइट्री एडिटर एन बोयर गजा में इसराइली मजालिम पर एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो गईं। कहा, यह सिर्फ मिसाइलों ज़मीनी हमलों की जंग नहीं, ये फ़लस्तीनी अवाम की तबाही है। फ़लस्तीनियों ने कई दहाइयों के कब्जे, जबरी नकल मकानी, महरूमी और मुहासरे पर मज़ाहमत की। जंग का वाहिद फ़ायदा तेल के मफादात और हथियार बनाने वालों का मुनाफा है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसीह की थी। इसी केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को समाअत होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अडियाला जेल में B क्लास दे दी गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट जमा करा दी। परवेज़ इलाही को घर का खाना और हफ्ते में 2 दिन अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त होगी। B क्लास की सहूलियात दी जाएंगी। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट मिलने पर दरख्वास्त निपटा दी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में MD के टेस्ट के दोबारा इनकाद के खिलाफ दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट के दोबारा इनकाद का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर ज़रूरी, बेकार और निकम्मा तरीन इदारा है। सिंध हाई कोर्ट गुलिस्तान जौहर में प्लॉट पर कब्जे के केस में डायरेक्टेड लैंड पर बरहम। कहा, पहले तजावुजात कायम होने दी, अब अदालत हुक्म दे रही है तो खत्म नहीं कराई जा रही। KDA कानून के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। एक ही इमारत के एक ही फ्लोर पर एंटी इंक्रोचमेंट वालों का दफ्तर है, कब्जा खत्म क्यों नहीं करा रहे? आखिरी मोहलत दे रहे हैं, दरखास्त गुजार को मुतबादिल प्लॉट दें या कब्जा खत्म कराएं। आइंदा समाअत पर DG KDA जाती हैसियत में तलब। लाहौर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा का इंकशाफ। मालदीव हुकूमत और WHO ने अलर्ट जारी कर दिया। सिरप मालदीव, फिजी समेत 4 मुल्कों को बरामद किया गया था। पाकिस्तान में भी सप्लाई किया जाता रहा। सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल नामी कसाफतें पाई गई। ड्रैप की सिरप के मुख्तलिफ बैच मार्केट से उठाने की हिदायत। इससे कबल भारतीय कंपनी के कॉफ सिरप में मौजूद इन्हीं कसाफतों से मुतअद्दिद बच्चों की अमवात हो चुकी है। मुख्तलिफ ममालिक में गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। जनूबी कोरिया में शहीद फ़लस्तीनियों के अलामती 2000 जूते रखकर मुनफरिद एहतजाज। फ्री फ़लस्तीन के नारे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन ने बे ब्रिज ब्लॉक कर दिया। कुछ मुजाहिरीन ब्रिज पर अलामती कफन पहनकर लेटे रहे। पुलिस ने दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फिनलैंड के मेट्रो स्टेशन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ धरना। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के मरकजी ब्रिज पर मुजाहिरा। लंदन में वेस्टमिंस्टर के सामने बड़ा मुजाहिरा। फजा फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारों से गूंजती रही। साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में शिकायत दर्ज करा दी। साउथ अफ्रीका के सदर ने कहा, शिकायत इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात के लिए दर्ज कराई है। इसराइल गाजा की पट्टी में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है। अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। हज़ारों फ़लस्तीनी जान से जा चुके। यकीन है कि आलमी फौजदारी अदालत इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात करेगी। दुबई, अबू धाबी, शारजा, फुजैरा और रास अल खैमा समेत मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासतों में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। बादल गरजे तो आसमानी बिजली ने भी खूब रंग जमाया। कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। इमाराती हुकाम के शहरियों को घरों में रहने और बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की हिदायत। दुबई आने वाली 13 परवाज़ों का रुख पड़ोसी ममालिक की जानिब मोड़ा गया। दुबई से जाने वाली 6 परवाज़ें मनसूख की गईं।
पाकिस्तानी अदीब जमील अहमद ने जाहन प्राइज़ के फाइनलिस्ट होने पर 10,000 कैनेडियन डॉलर का इनाम हासिल कर लिया। जाहन प्राइज़ हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ा दीप्ति बबूचा के नाम रहा। दीप्ति बबूचा को 25,000 कैनेडियन डॉलर की इनामी रकम भी मिलेगी। पाकिस्तानी मुसन्निफ़ जमील अहमद के पंजाबी अफसानों की किताब मेंडल द कानून इनाम के लिए फाइनलिस्ट करार पाने वाली बाकी 2 किताबों में से एक थी। इनामी तकरीब कनाडा के शहर वैंकूवर में मुनक्किद हुई।